कि परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं सफलता पाने के लिए, कि परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं सफलता पाने के लिए, और एक दिन मेरा नाम ही काफी होगा इस पूरे जमाने के लिए। एक दिन मेरा नाम ही काफी होगा इस पूरे जमाने के लिए। तो नमस्कार साथियों, क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जो 2021 का क्वेश्चन पेपर था बीएसटीसी का, उसके सेकंड पार्ट की, यानी कि 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर। आज हम आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं उनके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं 2014 से लेके 2021 तक के जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करवाए हैं, वो सारी क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको उन सारी क्लासेस को क्या करना है, देखना है। क्यों? क्योंकि उससे आपको पेपर के लेवल का और एग्जाम के पैटर्न का पता चल जाएगा। जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें अब रीजनिंग के अंदर पेपर का अंदाजा होने लग गया होगा कि कहां से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो टॉपिक है वो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दो चार ही हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसके अलावा एनालॉजी के क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा आपके हो गए जो सीरीज वाले क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा आपके वेन डायग्राम के क्वेश्चन हो गए जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछे ही गए हैं। 2014 के बाद कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, तो आने वाले एग्जाम के अंदर भी उनमें से 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा समय देना है और सबसे ज्यादा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए जो आपको घंटे का निशान दिख रहा है उसको क्या करना है, प्रेस कर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है 2014 से लेकर 2022 तक के, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा जो आपको स्क्रीन के ऊपर बुक दिख रही है 10 मॉडल पेपर, जो कि अभी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इन 10 मॉडल पेपर में, वो भी मार्केट में बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाली है। जैसे अवेलेबल होगी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा बहुत से बच्चों को क्या होता है, पिछली बार हमारे जब पीटीटी का एग्जाम हुआ था बीएड का, तब बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हमें आपकी बुक नहीं मिल पा रही है मार्केट में, किसी कारण से, जो भी कोई कारण रहा हो वहां पहुंच नहीं पा रही हो किसी भी कारण से। तो हमने क्या करा है, जैसे इस बार ये बुक मार्केट में अवेलेबल होगी वैसे क्या करेंगे, हम इसकी ई बुक भी अवेलेबल करवा देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप के ऊपर से ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, और जो ई बुक होगी उसका प्राइस बहुत ही कम रखा जाएगा। तो उससे क्या होगी, बच्चों के लिए क्या होगी, अफोर्डेबल होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप के ऊपर इसकी ई बुक अवेलेबल हो जाएगी, आप क्या कर सकते हैं, ई बुक परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की, जैसे अग्निवीर का हो गया हो, अग्निवीर में आप कर रहे हो थल सेना, नौसेना या वायुसेना, इसके अलावा आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपी के किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो उन सब से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप एक बार जरूर जाके ऐप को क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे, तो आपको सारी चीजें, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो गए होंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए होंगे, क्वेश्चन बैंक हो गया होगा, इसके अलावा हम आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं वो सारी चीज हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो एक बार जरूर ऐप को डाउनलोड करके इन सारी चीजों को क्या करना है, आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है जहां पे डेली बेसिस पे क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं हम, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो कि सर मुझे इस टॉपिक में थोड़ा डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जैसे कि मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि हमारा पब्लिकेशन है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कमी है ही नहीं। मैं आपको पर टॉपिक 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के प्रोवाइड करा दूंगा, बशर्ते आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। क्योंकि कंपटीशन हिराड हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहा है और आपको जिस भी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका होमवर्क का, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या दिया था, होमवर्क का क्वेश्चन दिया था। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमें क्या दे रखा था, कोड दे रखे थे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था और हमें क्या दे रखे थे, कोड दे रखे थे। तो हमने आई का कोड तो निकाल लिया था, क्या निकाल लिया था, आई का कोड तो 7 आ गया था। मैंने आपको पूछा था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि यहाँ पे काइट का कोड क्या होगा, यानी कि कोड क्या होगा, KITE, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, काइट का। तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए आई, KITE में आई, तो आई तो आता है 7, आई का कोड हमें पता है 7 आता है, यानी कि आप लिख लीजिए KIT और E, तो आई का कोड क्या होता है, 7 होता है। यानी कि
जो कोड दे रखा होगा उसमें 7 होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा। तो मैं बार बार बोलता हूं कि एलिमिनेशन मेथड आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर साथ लेके चलना होता है। जितनी जल्दी आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे उतना ही आप राइट आंसर निकालने की पॉसिबिलिटी को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, कि आपके आंसर के सही होने की चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं अगर आप एलिमिनेशन मेथड को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें फाइंड आउट करना है किसका, के का कोड। तो देखिए के किस में आ रहा है, सबसे पहले वाले में आ रहा है के ई वाई की, और फिर थर्ड वाले में देखेंगे एम एन के टी, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, यानी कि एक कोड कॉमन होगा। तो देखिए 32165541, यानी कि 1 क्या है, दोनों में कॉमन है। और हम बात करें अल्फाबेट की तो वो क्या है, के कॉमन है, यानी कि हम कह सकते हैं के का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 आना चाहिए, तो 1 तो तीनों बच गए, तीनों ऑप्शनों में 1 आ रहा है। फिर हमें चाहिए टी का कोड, किसका चाहिए, टी का कोड। तो देखिए टी कहाँ पे दे रखा है, थर्ड और फोर्थ के अंदर दे रखा है टी, लेकिन टी के अलावा इसमें एन भी कॉमन है, टी और एन दोनों कॉमन है। तो सबसे पहले हमें एन का कोड चाहिए होगा। एन का कोड कहाँ से आएगा, तो देखिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों वर्ड्स में आप देखोगे तो एन कॉमन आ रहा है, एम ई एन, एम एन के टी, टी आई एन, यानी कि एक कोड तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो आप देखोगे कि देखिए कोड को देखिए हम तो 542, 6541 और 765, यानी कि 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, 5 तीनों के अंदर आ रहा है ना ये। और जो अल्फाबेट है वो क्या है, एन, यानी कि एन का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ से एन का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन हमें एन का कोड नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए किसका कोड, टी का। आई का कितना है, आई का कोड है 7। अगर आई का 7 है, एन का 5 है, तो जो 6 बच गया, जो बच गया कौन सा, 6, वो किसका कोड हो जाएगा, वो कोड हो जाएगा टी का। यानी कि हमें टी का कोड भी मिल चुका है। टी का कोड क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। तो 176, देखिए 176 आना चाहिए कोड के अंदर। तो फोर्थ भी आपका राइट आंसर नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड में से एक राइट आंसर होगा। तो देखिए दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दी, यानी कि 50% चांस हो गया आपका क्वेश्चन सही होने का। कितना हो गया, 50%। अब हमें ई का कोड निकालना है। तो देखिए ई का कोड कहां से आएगा, ई का कोड आएगा फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है। और अगर हम कोड देखें तो 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो यहां से हम बता सकते हैं ई का कोड क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 1762। जिस भी कोड में ये चारों नंबर आ रहे हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले में देखिए 17621 में चारों आ रहे हैं कोड, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आगे क्वेश्चन क्या करना है, एलिमिनेट करते चलना है और कंपेयर करके आपको क्या निकालना है, कोड निकालना है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, पेशेंस के साथ। हाँ, जब आपकी स्पीड हो जाएगी, अच्छे खासे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आप फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी वो टाइम है जब आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स को शार्प करना है। देखिए स्किल्स को क्या करना होगा, शार्प करना होगा। कम से कम समय में क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है, उसके बाद ही तो आप समय कम कर पाओगे। आप पहले से सोचो कि मैं 10 सेकंड में आंसर निकालूंगा तो आप 1 मिनट लोगे। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसका जो एल्गोरिदम है उस चीज को समझना है। उसके बाद हमें क्या करना है, टाइम का है जो फिर क्या हो जाएगा, टाइम अपने हाथ में आ जाएगा अगर ये दो चीजों पे आप कमांड कर लेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम और क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उसको आप समझ लेंगे, तो फिर आप कम से कम समय में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेहा ने एक बिंदु एक्स से सीधे बिंदु वाई तक 50 मीटर की दूरी तय करी। तो किसका क्वेश्चन हो गया ये, डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, समय और दूरी का। तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले आपको एक मैप बना लेना है। ठीक है, ये मैप बहुत ही जरूरी है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चाहे आपके काम आए ना आए, ये आपको हर क्वेश्चन में बनाना है। डायरेक्शन का जो भी क्वेश्चन देखिए, तो देखिए पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर आता है, नीचे आता है दक्षिण। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेहा ने एक बिंदु एक्स से सीधे बिंदु वाई तक 50 मीटर की दूरी तय करी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे तो बिंदु है एक्स, ये बिंदु क्या है, एक्स है, और यहाँ पे एक बिंदु है वाई, ये बिंदु है वाई, और इसके बीच की दूरी है वो कितनी है, 50 मीटर है। कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, लाइन को सीधी बनाते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पे, अब बिंदु लगाते हैं, तो ये ले लीजिए, ये वाई है, और यहाँ पे दूरी कितनी है बीच में, 50 मीटर, ये ले लीजिए 50 मीटर। यानी कि एक्स से वाई तक क्या करा है नेहा ने, एक सीधी दूरी तय करी है 50 मीटर की। ठीक है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर और अधिक चलती है। अब देखिए
डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में दाएं बाएं का मैंने सिर्फ एक ही ट्रिक बताई है आपको। क्या करना है, घड़ी की सुई से कंपेयर करना है। घड़ी की सुई की दिशा तो होती है कौन सी, दाई दिशा, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा कौन सी होती है, बाईं दिशा। अब यहां से देखिए दाईं तरफ यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, अगर इसको घड़ी की सुई मानते हैं तो घड़ी की सुई किधर जाएगी, अब नीचे की तरफ जाएगी। तो ये नेहा भी इधर मुड़ गई और कितना चली, 50 मीटर। कितना चली, 50 मीटर। तो ये ले लीजिए, नेहा ने 50 मीटर और दूरी तय कर ली। फिर आगे, फिर वह दाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। अब वह फिर से किधर मुड़ी, दाएं मुड़ी। दाएं का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और घड़ी की सुई किधर मुड़ेगी, इधर जाएगी। तो उधर ही वो गई नेहा, और कितनी चली, अब वो 60 मीटर चली। कितनी चली, 60 मीटर। यहां पे आ चुकी है नेहा, ये 60 मीटर है। अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। फिर से दाईं मुड़ती है तो फिर से घड़ी की सुई की दिशा में, और घड़ी की सुई किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। तो ये ले लीजिए, नेहा ऊपर की तरफ गई और कितनी चली, 50 मीटर चली। ये ले लीजिए 50 मीटर, यानी कि वो जिस बिंदु से चली थी उसी बिंदु के एकदम बराबर वो आ चुकी है। लेकिन दूरी कितनी रह गई इन दोनों के बीच में, वही आपका क्वेश्चन भी है कि वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो ये दूरी की बात करें हम एक्स वाले की, ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 50 मीटर। यहां से यहां तक 50 मीटर। तो यहां तक अगर 50 मीटर है तो जो बच गई दूरी वो कितनी हो जाएगी, 60 में से 50 काटेंगे तो कितनी बच गई, 10 मीटर। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यानी कि शुरुआती बिंदु से जो दूरी बच गई वो कितनी बच गई, 10 मीटर बच गई। कितनी बच गई, 10 मीटर बच गई। वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां तक की जो दूरी थी, ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, वो कितनी आ रही है, 50 मीटर आ रही है। वो कुल कितनी चली, 60 मीटर चली। 60 मीटर से 50 गई तो ये बच गई है दूरी ये वाली, ये कितनी बच गई, 10 मीटर बच गई। तो अगर 10 मीटर नीचे बची है तो ऊपर भी कितनी बचेगी, 10 मीटर ही बचेगी। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह प्रारंभिक बिंदु एक्स से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। अगर वो पूछे किस दिशा के अंदर है तो आप देखेंगे पश्चिम दिशा के अंदर है, 10 मीटर की दूरी पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिशा नहीं पूछी है, सिर्फ दूरी पूछी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन का संबंध जो पटरी से है वही संबंध 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें किसमें होगा। तो देखिए ट्रेन कहां पर चलती है, पटरी के ऊपर चलती है। ट्रेन कहां चलती है, पटरी के ऊपर चलती है। तो वैसे ही अगर हम देखें विचार और दिमाग, तो देखिए विचार कहां चलते हैं, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में चलते हैं। तो यही हो जाएगा राइट आंसर कि जैसे ट्रेन पटरी के ऊपर चलती है वैसे ही जो विचार होते हैं, यानी कि जो थॉट्स होते हैं, वो कहां चलते हैं, हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड ऑप्शन में पानी और नाव दे रखा है, ये उल्टा दे रखा है। पानी नाव में थोड़ी चलता है, नाव पानी में चलती है। तो अगर ये उल्टा दे रखा होता, नाव और पानी दे रखा होता, तब ये राइट आंसर होता। अभी क्या दे रखा है, ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि पानी नाव में नहीं चलता है, नाव पानी में चलती है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए त्रिभुजों की संख्या। तो मैंने आपको रेक्टेंगल्स, जो आपका काउंटिंग फिगर्स है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था पहले रेक्टेंगल्स का। तो वहां पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, याद हो तो आपको, रेक्टेंगल्स काउंट करने की बताई थी ना ट्रिक्स। वैसे ही एक ट्रिक देखेंगे ट्राइंगल काउंट करने की। देखिए बहुत ही सिंपल से ट्रिक है, जो ट्राइंगल होते हैं उनको काउंट करने की। और वो ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, नंबरिंग कर लेनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं। क्या करते हैं, डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं। और डायग्राम बड़ा कैसे होगा, अभी कर देते हैं चुटकी बजा के। दिख गया सबको, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबरिंग करनी है, जैसे हमने किस में करा था, रेक्टेंगल में करा था। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई नंबरिंग। अब क्या करना है, इनको सिंपली जोड़ देना है। जोड़ देने का मतलब है जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इनको क्या करना है, जोड़ देना है एज इट इज। तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 + 8 करेंगे तो 36। यानी कि यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 36 ट्राइंगल तो यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए रेड कलर से लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिए 1 और 2 यहाँ पे भी हो गया। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ दीजिए, 1 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ट्राइंगल यहाँ पे हो गए। ठीक है, फिर ऊपर देखेंगे आप तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7,
इनको जोड़ेंगे आप तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7 आप करेंगे तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, कितने हो गए 28 यहाँ पे हो गए। अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल सिंपल है, टोटलिंग लगानी है। तो देखिए टोटल त्रिभुजों की संख्या हम जोड़ते हैं तो देखिए 36 + 3 + 28, इन तीनों को आप जोड़ोगे तो देखिए 36 और 28 कितने हो जाएंगे, 36 और 28 हो जाएंगे 64, 64 और 3 कितने हो जाएंगे 67, यानी कि टोटल 67 ट्राइंगल होंगे। कितने होंगे 67 ट्राइंगल होंगे। तो जो ट्रिक बताइए देखिए कितनी जल्दी आंसर निकाल दिया आपने। एक एक जोड़ने बैठोगे तो 10 मिनट लग जाएगी इसी क्वेश्चन के अंदर, एक एक ट्राइंगल जोड़ोगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको बस क्या करना है, नंबरिंग करनी है और उनको सिंपली जोड़ देना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ट्राइंगल की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब रह गया सिर्फ स्क्वायर वाला, तो उसकी हम बात करेंगे जब हम काउंटिंग फिगर्स को पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से, तब मैं उसकी ट्रिक आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है जो बता रहा हूं प्रेजेंट के अंदर, तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है काउंटिंग फिगर्स में ट्राइंगल को काउंट करने की। अगर आपसे त्रिभुज की संख्या पूछे तो आपको सिंपली ये एल्गोरिदम फॉलो करना है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न चित्र में से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है, यानी कि आपको वो नंबर्स छांटने हैं जो कॉमन नहीं है, ठीक है। एक आकृति में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा जो कॉमन नहीं होगा। तो देखिए अगर आप बात करेंगे किसकी, स्क्वायर की, यानी वर्ग में आपको क्या दिख रहा होगा 2, ये अकेला ही है। सर्किल के अंदर ये है 1 और रेक्टेंगल में क्या है 9, यानी कि वो नंबर कौन कौन से हो गए 1 2 और 9, जो तीनों क्या है केवल एक ही आकृति में स्थित है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त पद संख्या वर्णमाला ज्ञात कीजिए। देखिए इसके अंदर क्या कर रखा है उसने, नंबर भी दे रखे हैं और अल्फाबेट भी दे रखी है, यानी कि दो पैटर्न चल रहे हैं। तो देखते हैं हम, हमें सबसे पहले दे रखा है क्या 6 7 बी, उससे अगला दे रखा है क्या 90 20 और डी, क्या दे रखा है 19 20 और डी। अब हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है पैटर्न वो चेक करना है। तो देखिए 6 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है, 6 से 19 कब होगा 6 3 जा 18 +1 करेंगे तो 19, यानी कि मल्टीप्लाई विथ 3 +1 हो रहा है। 7 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 3 -1, क्यों, क्योंकि 7 3 जा 21 -1 करते क्या आ रहा है 20 आ रहा है। और यहाँ पे देखोगे आप अल्फाबेट्स में तो बी आता है 2 पे, डी आता है 4 पे, यानी कि क्या हो रहा है +2 हो रहा है। पैटर्न पता चल गया। अगला क्या होगा, अगला बोलोगे सर अभी बताते हैं, ये लीजिए 19 मल्टीप्लाई बाय 3 +1 करेंगे, 19 3 जा कितने होते हैं 57, 57 +1 करेंगे क्या आ जाएगा 58, यहाँ पे क्या आएगा 58 आएगा। देखिए किस किस के ऑप्शन में आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में नहीं आ रहा, तीसरा और चौथा में से एक आपका राइट आंसर होगा। 50% चांस हो गए क्वेश्चन सही होने के, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 और -1। तो देखिए 23 जा 60 -1 करेंगे तो क्या होगा 59। अब देखिए 59 किसमें आ रहा है, थर्ड और फोर्थ दोनों में आ रहा है। तो कहां पे जाके मामला फंस गया, अल्फाबेट्स पे जाके फंस गया है। लेकिन अब आपको देखना है जी और एच, डी के बाद जी और एच। तो देखिए डी यहाँ पे +2 हो रहा है, जी आता है किस पे 7 पे और एच आता है 8 पे। तो +2 से क्या हो सकता है +3 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 भी हो सकता है और इसका दुगुना करके +4 भी कर सकता है। तो हमें अगला वाला चेक करना है। तो देखिए अगला चेक करेंगे आप, तो यहाँ से हम देखेंगे जे के और पी से, ये कहाँ से पता चलेगा, इसको पकड़िए के और पी को। तो के और पी, के आता है 11 पे, पी आता है 16 पे, यानी कि क्या हो रहा है +5 हो रहा है। अगर के से पी पे क्या हो रहा है +5 हो रहा है, तो के से जो पिछली वाली अल्फाबेट है वहां पे क्या होगा +4 होगा, और जो क्वेश्चन मार्क है और डी के बीच में क्या होगा +3 होगा। तो डी में अगर आप +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा डी, यानी कि 4 + 3 7, 7 पे क्या आता है जी आता है, क्या आता है जी आता है। तो कोड आपको पता चल गया है कि अगली जो लुप्त पद होगा वो क्या होगा 58 59 और जी। अब जी किस पे आता है 7 पे, +4 करते ही क्या आ रहा है के 11 पे आ रहा है, +5 करते ही 16 पे पी आ रहा है। तो जब वहां से पता ना चले तो आगे वाला कोड आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे वाले कोड से भी आपको नॉलेज हो जाएगी कि यहाँ पे पैटर्न कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और अभी तो पूछा ही है 2021 तो लेटेस्ट ही है, तो आगे भी आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन भी, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न दिए गए अक्षर तथा संख्या पर आधारित अनुक्रम के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए
एक सीरीज दे रखी है किसकी, नंबर और अल्फाबेट्स की, और क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा अक्षर या संख्या बाईं ओर से छठे अक्षर या संख्या और दाईं ओर से नवे अक्षर या संख्या के ठीक मध्य है। यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे तो जो सिक्स अल्फाबेट या नंबर होगा उसके, और राइट साइड से देखेंगे तो जो नाइन्थ अल्फाबेट या नंबर होगा उनके जस्ट मिडल में कौन सा अल्फाबेट या नंबर आ रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो थोड़ा सा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो सीरीज को देखते हैं थोड़ी बड़ी करके। दिख गई सीरीज। अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड से सिक्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये रहा। सिक्स नंबर पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर हमें देखना है राइट साइड से नाइन्थ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्स। यानी कि इधर से तो पांचवी पे 5 आ रहा है और इधर से नाइन्थ पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। अब इन दोनों के जस्ट मिडल में, तो सबसे पहले तो आप काउंट कीजिए कि इनके बीच में नंबर से अल्फाबेट्स टोटल है कितने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। बिल्कुल मैंने सोचा था 9 होने चाहिए, 9 है। तो 4 तो इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए। यानी कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो भी फिफ्थ नंबर या अल्फाबेट्स देख लीजिए, या राइट हैंड साइड से देखें तो भी फिफ्थ नंबर का देख लीजिए। तो हम यहाँ से देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 9 क्या होगा, इनके जस्ट बीच में होगा। क्या होगा, जस्ट बीच में। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 2 3 4 अल्फाबेट्स है, इधर भी क्या है 1 2 3 4 अल्फाबेट्स है। तो 9 क्या आ रहा है, इनके जस्ट मिडल आ रहा है। 5 और x के जस्ट बीच में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। आपके लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट साइड होगी, राइट हैंड की तरफ राइट साइड होगी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था। यानी कि ट्रेन से जा रहे थे टोटल 1200 लोग, जिनमें कप्तान एवं सैनिक थे। यानी कि उनमें क्या थे, कैप्टन थे और सिपाही थे। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान हो तो समूह में कप्तानों की संख्या होगी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और पता नहीं क्यों होते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं वो समझिए आप, कि टोटल कितने हैं, 1200 व्यक्ति हैं। देखिए कितने हैं, 1200। अब उसमें वो बोल रहा है कि 15 सैनिकों पे एक कप्तान है। ठीक है, यानी कि एक कमांडर है। तो 15 तो हो जाएंगे क्या, सैनिक, एक कप्तान हो गया। यानी कि टोटल कितने जनों का दल होगा, व्यक्तियों का, 16 व्यक्तियों का एक दल होगा। अब हमें क्या करना है, दलों की संख्या निकाल लीजिए। यानी कि हमें करना क्या है, 1200/16 करना है। सिंपल सा फंडा है कि 1200/16, 16 में क्या है, 15 तो सैनिक है और एक कप्तान है। अब इसको आप काट दीजिए, किससे, 8 से काट दीजिए। तो देखिए 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 150, 150/2 करेंगे यानी कि 75, 75। यानी कि टोटल 75 क्या है, कप्तान है। अगर 75 कप्तान है तो सैनिक कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 1200 माइनस 75 कर दीजिए, 1125 क्या हो जाएंगे, सैनिक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, सैनिक। लेकिन वो कभी आपसे सैनिक नहीं पूछेगा, वो हमेशा कप्तान ही पूछेगा। ठीक है, कि 15 सैनिकों पे एक कप्तान है, तो कुल 1200 व्यक्तियों में से कप्तानों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 1200/16 कर देंगे। 15 सैनिक एक कप्तान, तो कितना आएगा, 75 आएगा। यानी कि 75 दल है जिसमें कितने कप्तान है, 75 कप्तान हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभिकथन को पढ़ना है और फिर देखना है कारण को, और फिर बताना है कि जो अभिकथन दिया है वो सत्य है या नहीं। अगर सत्य है तो जो उसका कारण दिया है वो कारण सत्य है या नहीं। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसमें, अभिकथन गलत हो सकता है, कारण गलत हो सकता है, दोनों सही हो सकते हैं। और अभिकथन और कारण दोनों सही हो सकते हैं और कारण उसका सही व्याख्या भी हो सकती है। तो इसमें 4-5 टाइप बनते हैं। ठीक है, तो देखिए अभिकथन क्या दे रखा है हमें, टीके बीमारियों को रोकते हैं। हमें कथन क्या दिया है कि टीके क्या करते हैं, बीमारियों को रोकते हैं। यानी कि जो वैक्सीन होती है वो क्या करती है, बीमारियों को रोकती है। ठीक है, कारण दे रखा है टीके बच्चों को दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये सही बात है कि नहीं, है बिल्कुल सही है कि टीके बीमारियों को रोकते हैं और टीके बच्चों को दिए जाने चाहिए। यानी कि अभिकथन और कारण दोनों क्या है, सही है। और आर क्या है, अभिकथन की सही व्याख्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ए एवं आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है कि टीके बच्चों को दिए जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि टीके बीमारियों को
रोकते हैं। अगर आप बच्चों को टीके दोगे तो उन्हें बीमारियां नहीं होगी। ठीक है, तो सही कारण है, अभिकथन का सही कारण क्या है? टीके बच्चों को दिए जाने चाहिए क्योंकि टीके बीमारियों को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से निम्न प्रश्न के अनुगामी 3 कथन हैं, 1 2 3 दिए गए हैं। यह तय कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि हमें क्या दे रखा है? 3 कथन दे रखा है, 1 2 3। हमें देखना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, जो कथन जरूरी नहीं है हमें आंसर प्राप्त करने के लिए, यानी कि उनकी जरूरत ही नहीं है आंसर निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या है कि स्नानघर के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। ये हमें क्वेश्चन पूछा है कि उसने जो बाथरूम है उसका जो फर्श है उसको ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। उसके लिए उसने 3 कथन दिए हैं हमें डेटा प्रोवाइड कराने के लिए। कथन पहला है फर्श का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। दूसरा है प्रत्येक टाइल का माप 10 सेमी गुणा 20 सेमी है। तीसरा कथन है फर्श का माप 16 मीटर गुणा 25 मीटर है। तो देखिए आपको वैसे तो इसको सोल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या हो सकता है, पहला या तीसरा में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना वो एक ही है। उसने डायरेक्ट फर्श का क्षेत्रफल दे दिया, उसने फर्श की माप दे दी, पहले में क्षेत्रफल दिया, तीसरे में माप दे दी। तो आप या तो क्षेत्रफल को मान लीजिए 400, नहीं तो अगर आप तीसरे से देखिए इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, 16 गुणा 25 क्या होगा, 16 गुणा 25। तो देखिए 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200। तो 200 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो अगर आप इससे भी फर्श का क्षेत्रफल निकालोगे ना तीसरे वाले से भी, तो वो 400 वर्ग मीटर ही आएगा। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर आएगा। तो आप या तो पहले वाला रख सकते हैं या तीसरे वाला रख सकते हैं, यानी कि पहले और तीसरे में से एक को हटा सकते हैं। ठीक है, हमें टाइल्स की संख्या निकालनी थी। देखिए टाइल्स की संख्या सीधे निकाल सकते हैं। टाइल्स की संख्या क्या होगी, फर्श का क्षेत्रफल जो कि दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, और टाइल का क्षेत्रफल निकालना है तो टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, 10/100 करेंगे। 100 क्यों करेंगे, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है, हमें मीटर में करना है। 20/100 करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से कट जाएगा 200, और ये 10 इंटू 10 ऊपर जाके 100 हो जाएगा। 200 इंटू 100 यानी कि टाइल्स की संख्या आ जाएगी 20,000। लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि टाइल्स की संख्या कितनी होगी, वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कथन की जरूरत नहीं है आंसर के लिए। तो देखिए पहले और तीसरे में से सिर्फ एक की जरूरत है, एक की जरूरत नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कथन 1 या कथन 3 में से किसी एक को हटा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं। फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का माप, तो फर्श के माप से भी हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैंने आपको निकाल के बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कमल, जीनू एवं नवीन 3 भाई हैं। यदि निम्न सभी कथित कथन सत्य हैं तो इनमें से कौन सबसे युवा होगा, यानी कि सबसे जवान कौन सा होगा। पहला कथन है कमल सबसे अधिक उम्र का है। तो देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए कि कमल सबसे बड़ा है। नवीन सबसे अधिक उम्र का नहीं है, हाँ सबसे अधिक उम्र का नहीं है, क्यों, क्योंकि कमल सबसे अधिक उम्र का है। जीनू सबसे युवा नहीं है, तो चलिए जीनू दूसरे नंबर पे आ जाएगा अगर युवा नहीं है तो फिर सबसे युवा कौन हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। सबसे युवा कौन हो गया, नवीन हो गया। तो हमें यही पूछा है सबसे युवा कौन होगा, नवीन होगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुरू होते ही खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में थैंक्स को क्या लिखा जाता है। तो देखिए कूट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। THANKS, इसे क्या लिख रहा है, SKNTHA। तो देखिए कुछ नहीं कर रहा, रीअरेंज कर रहा है। एस यहाँ पे आ गया, के यहाँ पे आ गया, एन यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए शुरू से चला रहा है, टी यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे आ गया और ए यहाँ पे आ गया। ये पैटर्न चलाया है। सेम कावेरी में भी यही चल रहा है। तो हमें निकालना है स्टूपिड का, STUPID। तो देखिए सबसे पहले क्या चलेंगे, पीछे उससे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा डी। डी के बाद क्या आएगा, आई आएगा। उसके बाद क्या आएगा, पी आएगा। तो ये तो एंड के 3 अल्फाबेट्स हो गए। अब शुरू के 3 आएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, एस आएगा, फिर आएगा टी, और फिर क्या आ जाएगा, यू। यानी कि DIPSTU, DIPSTU सेकंड ऑप्शन दे रखा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न देखना है और सेम पैटर्न लगा देना है, कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्याओं की दी गई व्यवस्था में एक सीरीज दे रखी है। क्रमागत संख्याओं में कितने युग्मों में से प्रत्येक में 3 का अंतर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छा। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं।
अब अच्छे से सीरीज दिख रही होगी। अब इनमें देखना है कि कौन से नंबर्स के बीच में 3 का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का? 3 का। तो देखिए 7 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का आता है? 3 का। 4 2 में 2 का हो गया, 2 और 6 में 4 का, 6 और 5 1 का। ये देखिए 5 और 8 में यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। 8 और 5, 3 में 5 का आता है, 3 और 9 में 6 का, 9 और 4 में 5 का, 4 और 1 यहाँ पे फिर से डिफरेंस कितने का आ गया? 3 का आ गया है। -3 क्यों लिख रहा हूं मैं? माइनस साइनस कुछ नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ 3 का आएगा। तो ये 3 आ गया। देखिए 1 से 6 में 5 का, 4 से 2 में, 6 से 2 में 4 का, 2 से 3 में 1 का, 3 से 7 में 4 का, और 7 से 4 में फिर से कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 3 का। फिर 4 से 7 में कितने का आ जाएगा? 3 का। 7 से 8 में 1 का डिफरेंस हो गया, 8 से 9 में 1 का डिफरेंस, 9 से 6 में कितने का डिफरेंस हो गया? 3 का हो गया, और 6 से 3 में कितना हो गया? 3 का। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसी क्रमागत संख्याएं हैं जिनमें अंतर कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मोहित ने कहा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मोहित जी ने क्या कहा? यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अब देखिए, यह लड़की मेरी माँ, मोहित की माँ का पोता कौन होगा? मोहित की माँ का पोता होगा मोहित का बेटा। क्या होगा? मोहित का बेटा। और मोहित के बेटे की पत्नी के बारे में वो बोल रहा है कि ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यानी कि वो लड़की कौन है? रोहित के बेटे की पत्नी है। क्वेश्चन क्या है? इस लड़की के लिए मोहित क्या है? तो बेटे की पत्नी के लिए क्या हो जाएगा? वो ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा। बिना पेन चलाए आंसर आपने निकाल दिया है। ठीक है, अगला देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में, तो देखिए कूट भाषा को हम लेके आते हैं तोड़ तोड़ के। इसका कोड क्या दे रखा है? 246। जब टेक्नोलॉजी सारी दी है तो सारी का यूज करना चाहिए। ठीक है, अगला है स्काई इज ब्लू। इसका कोड कितना दे रखा है? 148। ये हो गया 148। लास्ट क्या दे रखा है? शी लुक्स ब्लू। सी सी सी, समुद्र नीला। ये ले लीजिए, सी लुक्स ब्लू। और इसका कोड है 689। ये लीजिए, अब आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, बड़ा कर दिया मैंने, अब आपको बिल्कुल फुल प्रूफ दिख रहे होंगे। ये देखिए, अब हमें क्या देखना है? इन आधारित प्रश्नों पर उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या डीप, DEEP, डीप का कूट होगी? तो देखिए क्या करना होता है, इनमें कंपैरिजन करना होता है। तो हमें निकालना है डीप। तो हमें सबसे पहले सी और इज का कोड पता होना चाहिए। तो इज का तो आएगा पहले, और दूसरे में आप देखोगे तो इज कॉमन है, यानी कि इन दोनों में एक कोड कॉमन होना चाहिए। तो 246 और 148, तो देखिए इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को आप हटा दीजिए। 4 को यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, इज को काट दीजिए, इस इज को काट दीजिए। फिर पहले और तीसरे, सी इज डीप और सी लुक्स ब्लू, इन दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन, सी कॉमन आ रहा है, तो एक कोड कॉमन आएगा। तो देखिए ब्लू कलर से काटेंगे हम। तो 2 और 6, क्योंकि 4 कट चुका है, और 6 8 9, तो 6 यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है। तो सी का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब सिर्फ अकेला डीप बचा है, तो डीप का कोड हमें दिख चुका है, क्या है? 2। क्या है? 2, क्योंकि यहाँ पे सी इज डीप में इज का कोड है 4, सी का कोड है 6, तो जो 2 बच गया वो किसका कोड होगा? डीप का कोड होगा। बिल्कुल सिंपल। सेम इसका एक क्वेश्चन हो रहा है अगला, कौन सी संख्या लुक्स का कूट है? तो देखिए लुक्स का, तो यहाँ पे देखिए हमें देखना है ब्लू का। तो दूसरे में स्काई इज ब्लू, सी लुक्स ब्लू, इन दोनों में कॉमन एक और क्या आ रहा है? 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 को हटा दीजिए, बचा क्या? 9। तो लुक्स का कोड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। इसी के साथ 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं BSTC के, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे 2022, यानी कि पिछले साल का
क्वेश्चन पेपर। तो अगली क्लास होगी वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर क्लास आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारी जो क्लासेज है उनको शेयर कीजिए जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर में सोल्व करा रहा हूं। सिर्फ एक बचा है 2022 का, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इसके अलावा आपको ये जो पीडीएफ है ये हमारे ऐप के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो ऐप को आपको डाउनलोड करना ही करना है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2022 के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।